नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव वीडी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स, जो कि हमारी स्पेशल सीरीज, जो दिल्ली पुलिस के लिए जो हमारी स्पेशल सीरीज चली हुई है, जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर के अंदर है। ठीक है, वो स्पेशल जो जिसके अंदर जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए हमने स्पेशल सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, इससे बाहर लगभग कुछ भी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप देखें। अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए जानते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। किस शहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉच पार्टनर्स फोरम की मेजबानी की? कौन सा शहर है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉच पार्टनर्स फोरम्स की जो फिलहाल दैट टाइम जो मेजबानी की है, कौन से शहर ने की है? जो हमारा जो भारत देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने फिलहाल दैट टाइम क्या बताया, नई दिल्ली ने फिलहाल दैट टाइम इस जो फॉर्म्स जो नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो मेजबानी की है, किसने की है? नई दिल्ली के अंदर इसकी मेजबानी की गई है। ठीक है, जो ये नेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है? इसका जो लक्ष्य है स्वच्छ भूजल, स्वच्छ सुजल, जो हमारे जल के ऊपर है, स्वच्छ सुजल भारत की दिशा में प्रगति करने के लिए जो रखी गई है। ठीक है, जो हमारा जो जल है उसको सुरक्षित, उसको संरक्षित करने के लिए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और रूरल पार्टनर्स फोरम की जो मेजबानी की गई है। ठीक है, चलिए जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। किस राज्य में सीएम राइस स्कूलों की स्थापना, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा, स्थापना, किस राज्य में सीएम राइस स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर सीएम जो राइस स्कूल है उसकी स्थापना फिलहाल दैट टाइम बड़े पैमाने पर की जा रही है? पहला जो ऑप्शन हमारे पास गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र एंड चौथा असम। इनमें से किस राज्य के द्वारा इस सीएम राइस स्कूल की स्थापना, जो मतलब उनका अनावरण किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश जो राज्य है, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है, उसके अंदर जो बच्चों की जो शिक्षा के लिए जो एलकेजी यूकेजी से लेके जो +2 तक की जो स्कूल्स है, उनका जो सीएम जो मुख्यमंत्री जो फंड है उसके तहत जो सीएम जो राइज स्कूलों का जो अनावरण किया गया है। ठीक है, अब जो ये स्कूल होंगे ये 4 स्तर पर इनको विभाजित किया गया है। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर इन स्कूल को विभाजित किया गया है। कौन कौन से स्तर है वो? पहला जो स्तर है वो जिला स्तरीय पर, जिला स्तर के ऊपर पहले इसको विभाजित किया गया है। दूसरा ब्लॉक स्तर पर, दूसरा कौन सा है? ब्लॉक स्तर पर इसको विभाजित किया गया है। तीसरा विकास खंड, तीसरा कौन सा है? विकास खंड। ठीक है, चौथा हमारा कौन सा है इसके अंदर? गांव के ऊपर, जो हमारे जो विलेजेस होते हैं उस स्तर पे। पहला जो हमारा क्या है? जिला स्तर हो गया, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा विकासखंड और चौथा गांव। इन 4 स्तरों के ऊपर विद्यालयों का विभाजन किया गया है कि इन 4 स्कूलों के ऊपर हर 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर, कितने किलोमीटर के दायरे के अंदर? 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होने चाहिए। ठीक है, जो बच्चों को शिक्षा जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए इस सीएम राइज स्कूल का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन में अध्यक्ष थानी अल जैदी किस देश से हैं? जो थानी अल जैदी जो जी है, जो किस देश से हैं? जो विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी जो मतलब जो फिलहाल दैट टाइम जो 13वीं जो मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन होने वाला है, ठीक है, वो कहाँ होने वाला है? तो वो पहला जो ऑप्शन हमारे पास इजराइल, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा इंडोनेशिया एंड चौथा इजराइल। इनमें से किस देश के अंदर जो 13वां जो सम्मेलन है वो होने वाला है? तो संयुक्त अरब जो अमीरात है, कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर फिलहाल दैट टाइम ये सम्मेलन होने वाला है और जो थानी अल जैदी जी है वो संयुक्त अरब अमीरात से ही है। ठीक है, अब जो ये सम्मेलन होने वाला है 13वां होने वाला है। ठीक है, 13वां कहाँ पर होने वाला है? संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। तो 12वां जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जो 12वां जो सम्मेलन हुआ था वो 12 जून से लेकर 17 जून तक हुआ था। ठीक है, अब जो ये सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? ये सम्मेलन जिनेवा के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा के अंदर इस सम्मेलन का अनावरण, जो सम्मेलन का संपन्न हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो सम्मेलन है ये जिनेवा के अंदर नहीं होने वाला था। तो ये सम्मेलन जो 12वां जो सम्मेलन है ये कहाँ पर होने वाला था? तो ये जो सम्मेलन था ये कजाकिस्तान के अंदर होने वाला। कहाँ पर? कजाकिस्तान के अंदर इस सम्मेलन की जो घोषणा, जो कजाकिस्तान जो देश है इस सम्मेलन को
मतलब अध्यक्ष करने वाला था, परंतु यह सम्मेलन कजाकिस्तान में न होकर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो मतलब अनावरण जो ये सम्मेलन हुआ है। ठीक है, अब ये जो सम्मेलन है कजाकिस्तान में न होकर जिनेवा के अंदर क्यों हुआ है, तो ये जो सम्मेलन है कजाकिस्तान में न होकर जिनेवा के अंदर इसलिए हुआ है क्योंकि कोविड-19 जो महामारी थी उसके कारण इसको डिले करके मतलब इसको स्थानांतरण करके जिनेवा के अंदर इसको स्थानांतरण किया गया कजाकिस्तान की बजाय। ठीक है, अब जो ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसका जो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। ठीक है, अब फिलहाल दैट टाइम जो विश्व व्यापार संगठन है इसके जो कुल सदस्य देश है वो कितनी संख्या कितनी है, 164 उनकी कुल सदस्य जो संख्या है देशों की वो है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट में राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? ऐसा कौन सा देश है जो अफ्रीकी देश है उसने जो उसकी जो जिस देश की जो सेना है उसने अपने राष्ट्रपति को हटाकर खुद अपने कंट्रोल में पूरे देश को कर लिया है? ऐसे पहला जो ऑप्शन है कौन सा है, केनिया, दूसरा अंगोला, तीसरा युगांडा एंड चौथा नाइजर। इनमें से किस देश ने जो अफ्रीकी महाद्वीप का जो देश है उसकी सेना ने जो राष्ट्रपति को हटाकर सब कुछ अपने अंडर जो तख्ता पलट जो कर दिया है कौन सा देश है? इनमें से जो नाइजर जो देश है उसने फिलहाल दैट टाइम नाइजर देश की सेना ने जो राष्ट्रपति को हटाकर जो संपूर्ण जो शासन है वो अपने अधीन कर लिया है। ठीक है, अब जो नाइजर देश है उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे, तो उसके जो प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद बेजाम इस देश के फिलहाल दैट टाइम जो प्रेसिडेंट थे, परंतु इसकी सेना ने कंप्लीट जो शासन है उसको अपने अधीन कर लिया है। ठीक है, अब जो नाइजर देश है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है? नाइजर देश की जो कैपिटल है वो है नियामे, इस देश की फिलहाल दैट टाइम कैपिटल है। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन सा देश वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? फिलहाल दैट टाइम ऐसा कौन सा देश है जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन जो 2023 है उसकी मेजबानी करेगा? जो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, भारत, दूसरा जापान, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा चौथा जो है हमारे पास न्यूजीलैंड। इनमें से कौन सा देश है जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो जो हमारा देश जो भारत है वो फिलहाल दैट टाइम इस देश जो इस शिखर सम्मेलन है 2023 का जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा। कौन करेगा? हमारा जो देश भारत है वो फिलहाल दैट टाइम इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, अब जो ये जो शिखर सम्मेलन जो होने वाला है इसमें कुल कितने सदस्य देश आने वाले हैं? इसमें कम से कम 30 अंतरराष्ट्रीय संगठन है और कम से कम 25 अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। और कुल देशों की संख्या जाने तो कम से कम 40 कुल ऐसे देश है, 40 से अधिक ऐसे देश है जो फिलहाल दैट टाइम इस शिखर सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, अब जो ये शिखर सम्मेलन जो होने वाला है जो हमारे पास जो खाद्य की आपूर्ति के लिए जो विश्व खाद्य नियामक जो शिखर सम्मेलन जो होने वाला है, जो हमारे पास जो खाद्य की आपूर्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए जो उसको पूर्ण करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो बाहर से जो कंट्रीज है वो यहाँ पर निवेश कर सके, जो हमारे समस्याएं हैं उनको निवारण हो सके, जो हमारे जो खाद्य की आजकल बहुत ज्यादा समस्याएं बताई जा रही है उनको कंप्लीट सुधार किया जा सके। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI योजना, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? अब जो ये योजना है कौन से मंत्रालय द्वारा जो जोड़ी गई है? पहला है मंत्रालय, तीसरा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, चौथा गृह मंत्रालय एंड चौथा थर्ड जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनमें से कौन से मंत्रालय के द्वारा इस योजना का अनावरण किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इस योजना का जो क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। ठीक है, जो मार्केट स्तर पर जो योजनाएं हैं जो मतलब जो हमारे निर्यात जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है या फिर जो हमारी जो मार्केट लेवल पर जो मार्केटिंग लेवल पर जो चीजें हैं उनको बढ़ाने के लिए उनको किस तरह से मैनेज किया जाए उसके तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है, जिसके लिए इस मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI योजना का जो अनावरण किया गया है, जो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा योजना का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
किस फार्मूला वन ड्राइव ने लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? कौन सा फार्मूला वन ड्राइव, कौन फार्मूला वन ड्राइव ने लगातार फिलहाल दैट टाइम 8वीं बार जो है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो खिताब है उसको जीता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है सर्जियो पेरेज, दूसरा है चार्ल्स लेकर, थर्ड जो है मैक्स वाट्सन, तो फोर्थ है डेनिस रिक्यार्डो। इनमें से किसके द्वारा जो फॉर्मूला वन ड्राइव ने लगातार 8वीं बार जो बेल्जियम प्रिक्स जो सम्मेलन है उसको जो जीता है? तो जो थर्ड जो ऑप्शन है मैक्स वाट्सपेन, जो फिलहाल दैट टाइम इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलकर 500 मैच जो खेलने वाले 10वें जो क्रिकेटर जो बन गए हैं, जो कौन से बन गए हैं अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट में 500 मैच लगातार 500 मैच जो खेलने वाले हैं 10वें क्रिकेटर, इनमें से कौन से बन गए हैं? पहले कौन से हैं? रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा स्मिथ स्मिथ एंड जो चौथा है रवि जडेजा। इनमें से किनको जो 10वें क्रिकेटर बन गए हैं जो कम से कम जो 500 मैच खेल चुके हैं? ठीक है, तो विराट कोहली जी है फिलहाल दैट टाइम जो 10वें क्रिकेटर हैं जो फिलहाल दैट टाइम बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने कम से कम कितने वनडे कितने क्या खेले उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। 274 वनडे विराट कोहली जी ने कितने 274 वनडे, 115 टी20 और 111 टेस्ट मैच खेले। ठीक है, कितने 274 वनडे, 115 टी20, 111 टेस्ट मैच इन्होंने फिलहाल दैट टाइम खेलकर 10वें जो क्रिकेटर जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, चलिए ये फिलहाल दैट टाइम ये जो इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के ऊपर जो बताया जा रहा है। ठीक, अब अगर इनके बारे में थोड़ा जाने की मतलब भारत में इनका स्थान कौन सा है, जो भारत के कौन से ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, तो भारत के अंदर ये चौथे खिलाड़ी बन गए। कौन से चौथे खिलाड़ी बन गए हैं जो 500 मैच खेल के इस मुकाम पर पहुंचे हैं? 500 मैच से अधिक जो मैच खेल चुके हैं, 500 जो मैच चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। खबरों में नजर आने वाले फांगनोन केन्या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य है? जो फांगनोन कोन्याक जो है ये एक महिला है। क्या है? महिला का नाम है। फिलहाल दैट टाइम कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जो सांसद सदस्य बनी है? ठीक है, कौन सा जो राज्य है जिससे ये सांसद सदस्य बनी है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास नागालैंड, दूसरा मणिपुर, तीसरा अरुणाचल प्रदेश एंड चौथा सिक्किम। इनमें से किस देश से ये फिलहाल दैट टाइम जो सांसद सदस्य जो बन चुकी है? ठीक, ये फिलहाल दैट टाइम जो हमारा नागालैंड जो राज्य है, नागालैंड कौन सा? नागालैंड जो राज्य है उससे फिलहाल दैट टाइम पहली महिला सांसद जो कौन सी? प्रथम महिला सांसद के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, पुणे में जो लोकमान्य तिलक जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका जो अनावरण है वो 1983 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 1983 से इस जो पुरस्कार को है जो मतलब वितरित किया जा रहा है। तो यह सम्मान जो पुरस्कार है ये फिलहाल दैट टाइम किसे प्रदान किया गया है? तो पहला जो ऑप्शन है कि द्रौपदी मुर्मू, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा राजनाथ सिंह एंड चौथा धर्मेंद्र प्रधान। इनमें से किस मतलब व्यक्ति को यह व्यक्ति या जो महिला है उसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिलहाल दैट टाइम जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है फिलहाल दैट टाइम उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार है जो लोकमान्य तिलक जी है इनकी 103वीं जो जयंती है, कौन सी 103वीं जयंती के ऊपर इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको यह प्रदान किया गया है। अब जो ये जो पुरस्कार है 1983 से प्रदान किया जा रहा है, जो तिलक स्मारक जो ट्रस्ट है, तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा इसको प्रदान किया जा रहा है। प्रतिवर्ष इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब जो ये पुरस्कार है ये प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जो हमारी पहली महिला जो मतलब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी।
उनको यह प्रथम पुरस्कार, पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अब जो ये पुरस्कार है जो मतलब फिलहाल दैट टाइम जो 103वीं जयंती के ऊपर इसको दिया गया है, तो 102वीं जयंती के ऊपर किन्हें प्रदान किया गया था, तो 102वीं जयंती के ऊपर जो एक टेसी थॉमस नामक एक महिला वैज्ञानिक है। कौन है? टेसी थॉमस नामक एक महिला वैज्ञानिक है जो पहली मिसाइल मैन, कौन सी? पहली मिसाइल मैन के नाम से इसे जाना जाता है। पहली मिसाइल जो महिला, सॉरी मैन बोल रहा हूं, पहली मिसाइल जो महिला है उसके नाम से इन्हें जाना जाता है। इनको यह प्रदान किया गया था। कौन है? उसका नाम टेसी थॉमस नामक जो महिला है उसको यह प्रदान किया गया था, जो ये फिलहाल दैट टाइम जो भारतीय जो अग्नि 4 और अग्नि जो 5 है, उनके जो अग्नि 5 जो ये मिसाइल है, उनके जो प्रशिक्षण, जो उनके जो सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक आपको दिया गया है और जो यूट्यूब जो चैनल है उसका लिंक आपको प्रदान किया है। यह अगर यह वीडियो आपको बिल्कुल जबरदस्त लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैंने पहले भी आपको बोला है, अगर इस वीडियो को लाइक, शेयर वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा जो प्रोत्साहन है उसको बढ़ावा मिल सके और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको कलेक्ट के प्रस्तुत कर सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।